हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 105 और आकलन 18 को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, कार्यपत्रक 105 और आकलन पत्र 18 को सॉल्व करना सीखेंगे और उसी के साथ हमारी गणित विषय की वर्कबुक है वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 104 तक सभी को बहुत अच्छे से पहले से सॉल्व करा रखा है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 105 में हम सीखेंगे दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना और उन्हें हल करने की समझ बना पाना। तो देखो, पहला प्रश्न, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से कितना घटा दे, 5 घटा दे तो हमें 7 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो देखो, हमें नहीं पता वह संख्या क्या है, तो हमें क्या मानी, x मानी। क्या मानी, x। अब देखो, उस संख्या का 6 गुना, तो आप पहले लिख लो ऐसे कि माना वह संख्या क्या है, x है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, माना वह संख्या x है। माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, माना वह संख्या x है प्रश्नानुसार। आगे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। देखो, संख्या का 6 गुना मतलब 6 गुणा x, x का 6 गुना में से कितना घटाना है, 5। घटा दिया 5 को तो कितना मिलता है, 7। ठीक है, ये लिख दिया हमने। संख्या x थी, इसका 6 गुना तो 6 से गुणा कर दिया, माइनस 5 घटा दिया तो कितना मिलता है, 7। अब देखो, 6 का गुणा x से कितना हो जाएगा, 6x। ये माइनस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो 7 प्लस 5, तो 6x बराबर कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। x बराबर कितना होगा बच्चों, देखो 6 अभी गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो 12 भाग है, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, x का मान आ जाएगा 2। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या बच्चों 2 है। तो हम लिखेंगे कि संख्या x बराबर कितना होगा, संख्या x बराबर 2 होगा। यही आपका उत्तर है। ठीक है, वह संख्या क्या है, वह संख्या 2 है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2, किसी संख्या के 1/3 में से 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। माना वह संख्या x है। ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो क्या बोल रहा है, संख्या का 1/3, 1/3 मतलब 1/3 किसका, संख्या x का, उसमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो कितना मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहां पर 1/3 x बराबर 8 माइनस 5, तो 1/3 x, 8 में से 5 गया तो 3। अब बच्चों देखो, 3 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो x बराबर 3 गुणा 3। ठीक है, तो बच्चों x का मान कितना आ जाएगा, 9। तो हम कहेंगे वह संख्या क्या होगी, संख्या बराबर 9 होगी। वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 9 होगी। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया, आपका 9 आ गया। आगे देखो, तीसरा प्रश्न, राजू के पिता की आयु राजू के 3 गुने से 5 वर्ष ज्यादा है। तो हम लिखेंगे, माना राजू की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। माना राजू की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, x वर्ष। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से, तो राजू की आयु कितनी है, x वर्ष,
तो x का 3 गुना यानी कि 3x से 5 वर्ष ज्यादा है। कितनी है? 5 वर्ष ज्यादा है। और कुल आयु कितनी है? 44 वर्ष। तो बराबर में कितना रख देंगे? 44। अब देखो ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का। तो 3x बराबर 44 माइनस 5। तो 3x बराबर कितना बच गया? 39। ये 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। 39 भाग 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? x बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, यानी राजू की आयु कितनी वर्ष है? यानी राजू की आयु 13 वर्ष है। यानी राजू की जो आयु है, राजू की आयु कितनी होगी? राजू की आयु 13 वर्ष होगी। कितनी होगी? 13 वर्ष होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। रिया की माँ की आयु रिया से 7 गुना है। कितनी है? रिया से 7 गुना है। तो हम लिखेंगे माना रिया की आयु बराबर x वर्ष। माना रिया की आयु बराबर x वर्ष। रिया की आयु कितनी है? x वर्ष। ठीक है, तो उसकी माता की आयु, तो उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु देखो कितनी है? रिया की आयु की 7 गुना यानी 7x। कितनी है? 7x। अब देखो अगला आगे क्या है? 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु रिया से कितनी होगी? 4 गुना होगी। तो हम कहेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु, रिया की माँ की आयु, रिया की माँ की आयु कितनी होगी? देखो रिया की जो उम्र होगी 4 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 4। तो इसकी कितनी होगी? 4 गुना। तो 4x प्लस 4 यानी 4 वर्ष बाद रिया की उम्र कितनी होगी? x प्लस 4। और उसकी माँ की आयु उसके 4 गुना। तो हमने 4 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ठीक है, 4 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो 4x प्लस 4। और जो आपकी रिया की माँ की उम्र है 4 वर्ष के बाद, जो रिया की माँ की उम्र है वो कितनी होगी? रिया की उम्र की 4 गुना। और बराबर में क्या होगा? रिया की माँ की उम्र कितनी होगी? 7x प्लस 4। ठीक है, 7x प्लस 4 होगी। अब हमें क्या करना है? अब बच्चों में दोनों को हल करना है। तो देखो बच्चों 4 वर्ष के बाद रिया की उम्र कितनी होगी? x प्लस 4। तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी? उसकी 4 गुना। लेकिन वास्तव में उसकी माँ की उम्र कितनी थी? 7x प्लस 4। अब दोनों को हल करेंगे बच्चों। तो 4x, 4 का गुणा 4x प्लस 4 का गुणा 4 से कितना हो गया? 16 बराबर 7x प्लस 4। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ये 4 को इधर ला लेते हैं और इस 4 को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे? 7x माइनस 4x यानी 4x को हमने उधर भेज दिया। और 16 माइनस 4, 16 माइनस 4। ठीक है, अब देखो 7 में से 4 गया तो कितना बचा? 3x बराबर कितना बचा? 12। तो बच्चों x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 4। कितना आ गया? x बराबर 4। यानी रिया की उम्र कितनी है? 4 वर्ष। रिया की उम्र कितनी है बच्चों? रिया की उम्र है 4 वर्ष। और माँ की उम्र कितनी थी? 7x यानी 7 गुणा 4 तो कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। कि माँ की उम्र कितनी होगी? 28 वर्ष। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न संख्या 5। एक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। ठीक है, यदि एक हिस्सा दूसरे से कितना है? 4 गुना और दोनों का अंतर कितना है? 15, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हम लिख देंगे माना
वह संख्या कितनी है? x है। माना वह संख्या x है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि माना एक हिस्सा कितना है? x है, और दूसरा हिस्सा कितना है? दूसरा हिस्सा आपका उसका 4 गुना है। तो ऐसे लिख लो आप, माना संख्या का एक हिस्सा, माना संख्या का एक हिस्सा x है। माना संख्या का एक हिस्सा क्या है? x है। ठीक है, तथा दूसरा हिस्सा था, दूसरा हिस्सा कितना है? उसका 4 गुना, पहले का 4 गुना, तो 4x। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है? 15। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का अंतर यानी 4x माइनस एक्स बराबर कितना है? 15। तो 4x में से एक x कम हुआ तो कितना बचा? तो बचा 3x। 3x बराबर 15। x बराबर कितना होगा बच्चों? x बराबर 15/3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। x का मान कितना आया? 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट हिस्सा यानी प्रथम हिस्सा वो कितना है? 5 है। सेकंड हिस्सा कितना था? 4x। तो 4x का मतलब 4 गुणा 5 यानी कितना है? 20 है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 6। रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से कितनी है? दुगुनी। तो मानेंगे, माना दिनेश के रन, माना दिनेश के रन कितने हैं? x। ठीक है, तथा रोहित के रन, रोहित के रन कितने हैं? उसके डबल, दुगुना यानी 2x। कितने हैं? 2x। बोल रहा है यदि दोनों ने मिलकर दोहरे शतक से 2 रन कम बनाए, मतलब 200 से 2 कम यानी 198। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दोनों की जो जोड़ है वो कितनी है? 198। तो प्रश्नानुसार x प्लस 2x बराबर 198। कितना हो गया? 3x बराबर 198। x बराबर 198 भाग 3। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3 छिंग 18, एक बचा पीछे 8, 3 छिंग 18। तो दिनेश के रन कितने हो जाएंगे? दिनेश के रन हो जाएंगे 66। दिनेश के रन x बराबर कितने हो जाएंगे? 66। रोहित के रन, रोहित के रन कितने थे? 2x। मतलब कितना हुआ? 2 गुणा 66 कितने हो जाएंगे? 132 रन। कितने हो जाएंगे? 132 रन। ठीक है बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 105। आगे बढ़ते हैं, आकलन 18। पहला प्रश्न है x प्लस वाई प्लस 5x बीजीय व्यंजक है। देखो कितने पद है यहाँ पर? देखो x और 5x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x प्लस y। तो कितने पद है? 2 पद है। कितने पद है? 2। क्योंकि देखो x और 5x ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6x प्लस y। तो कुल कितने पद है? 2 पद है। अगला p का 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3 कितना है? 20 है। p का 2/3 कितना है? 20 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, p गुणा 2/3 बराबर 20। अगला समीकरण का हल कितना है? देखो ये माइनस का साथ है, इस भाग में आएगा तो प्लस का साथ। तो 3y बराबर 5 प्लस 7, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा? 12। y बराबर कितना होगा? 12/3। y बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अगला चौथा, सुचिता के पास भावना से 3 गुणे सिक्के हैं। ठीक है, यदि दोनों के पास कुल 20 सिक्के हैं तो भावना के पास कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। देखो सुचिता के पास भावना से कितने?
3 गुना ज्यादा है। यदि दोनों के पास कुल सिक्के कितने हैं, 20 हैं, तो देखो भावना के पास कितने सिक्के हैं। तो देखो भावना के पास कितने हैं, 5, और सुचेता के पास इसका 3 गुना, तो 5 का 3 गुना मतलब 15 है। तो 5 और 15 को जोड़ेंगे तो कुल कितने हो गए, 20। तो भावना के पास कितने हैं, 5 है, और सुचेता के पास कितने हैं, 15 है। आगे प्रश्न संख्या 5, किसी संख्या के दुगुने एवं 12 का योग कितना है, 24। मैं क्या लिखना है इसके लिए, समीकरण। देखो कोई संख्या है x, तो x का दुगुना मतलब 2x प्लस कितना जोड़ना है, 12, तो कितना जोड़ हो रहा है, 24। तो समीकरण बनेगा 2x प्लस 12 बराबर 24। दूसरा, संख्या x के 5 गुना, x का 5 गुना मतलब 5x में से कितना घटाना है, 3 घटाना है, तो कितना मिलता है, 27। तो 5x माइनस 3 बराबर 27। अगला छठा, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 2 और y बराबर कितना हो, -3 हो। तो बच्चों देखो 5, x की जगह कितना लिखना है, 2, तो 5 गुणा 2 माइनस 2 गुणा -3, है ना। तो 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अगला एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2, एक्स की जगह 2, वाई की जगह -3, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 माइनस 12, 4 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 8, उत्तर कितना आएगा, माइनस का 8। अगला सातवां, जब a बराबर 0 और b बराबर कितना हो, -1, तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात करो। पहले में देखो a की जगह 0, तो 2 गुणा 0 प्लस 2 गुणा माइनस का 1, तो ये तो पूरा 0 हो गया। 2 का गुणा -1 से होगा तो माइनस का 2, 2 एकम 2, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस। दूसरा देखो 2 a का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस b -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो हो गया 0, -1 का वर्ग प्लस का 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। ठीक। तीसरा देखो, तीसरा में देखो यहाँ पर a की जगह 0 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी कितना होगा, 0, और ये भी कितना होगा, 0, क्योंकि 0 का किसी के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, इस वजह से पूरे का मान कितना होगा, 0। अगला चौथा, a स्क्वायर मतलब 0 का वर्ग प्लस 0 गुणा माइनस का 1 प्लस का 2, तो बच्चों ये दोनों कितने हो गए, 0, बचा कितना, 2। ठीक है। आगे आठवां, इन व्यंजकों को सरल कीजिए और इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान कितना हो, 2 हो। तो सबसे पहले हमें इसको सरल करना है। तो देखो x प्लस 7 प्लस 4 का x से गुणा तो 4x, 4 का 5 से गुणा तो 20। अब देखो x और 4x, 5x, 7 और 20 27। अब हमें x की जगह कितना रखना है, 2, तो 5 गुणा 2, x की जगह 2 प्लस 27, तो 10 प्लस 27, उत्तर कितना आ जाएगा, 37। कितना आ जाएगा, 37 आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूं। सबसे पहले 3 का गुणा x से 3x, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, 5x माइनस 7। देखो 3x और 5x 8x, 6 में से 7 गया तो कितना हो गया, 6 में से 7 गया तो माइनस का 1। अब देखो x की जगह कितना रखना है, 2, तो 8 गुणा 2 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, उत्तर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है। अगला तीसरा, 6x प्लस 5 का x से गुणा 5x
माइनस 5 दूनी 10, 6x और 5x 11x माइनस का 10, 11 गुणा 2 माइनस 10, 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12 आपका उत्तर। अगला देखो चौथा, 4 का 2 से गुणा 8x माइनस 4 एकम 4 प्लस 3x प्लस 11, 8 और 103x 11x, 11 में से 4 गया तो आपका 7, 11x की जगह 2 प्लस 7, 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्र के 105 और आकलन पत्र 18 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।